हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 के वर्कशीट 22 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट है इस वर्कशीट की 16 दिसंबर 2020। तो 16 दिसंबर 2020 की जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पर क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कम्प्लीट कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए और जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँचाए। ठीक है, तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ एंड स्वीट एंड टूथ डिके। तो सारे आज हम इस वर्कशीट में कवर करेंगे। तो देखते हैं। One day, while eating food at home, Raju, a 7-year-old boy, found one of his teeth loosened. तो एक जो 7 साल का बच्चा है राजू, उसने एक दिन जब वो खाना खा रहा था उसने देखा कि उसका एक जो दांत है वो ढीला हो गया है। He started crying with fear to lose his teeth permanently. वो इस डर से कि उसका ये दांत परमानेंटली चला जाएगा वो रोने लग जाता है। His teeth smiled. His mother smiled and told him अबाउट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो उसकी जो मदर है वो हंसती है और अपने बच्चे को परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ के बारे में बताती हैं। मिल्क टीथ, लेट अस एक्सप्लोर, क्या होता है मिल्क टीथ, आओ आगे देखते हैं। तो जो हमारे पास आगे हम पढ़ते हैं, जो हमारा फूड है, फूड इज टेकन थ्रू द माउथ वे इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। जो हमारा भोजन है उसको हम मुंह के द्वारा लेते हैं और जहाँ पर वो टीथ के द्वारा छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है। तो डू यू नो वी गेट ओवर सेट ऑफ टीथ 2 टाइम इन ओवर लाइफ। क्या आप जानते हैं कि हमें जो हमारे दांतों का सेट होता है वो हमें पूरे जीवन में 2 बार मिलता है। ठीक है, तो 2 दांत कौन कौन से हैं जो हमें मिलते हैं पूरे जीवन में अपने, तो वो है हमारे मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ देते हैं पहले। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी 1 to ईयर एज। तो जो फर्स्ट सेट आता है हमारे पास दांतों का वो क्या कब आता है, इन्फेंसी काल में, जबकि हमारी उम्र 1 या 2 साल की होती है। एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। और वो 6 से 8 साल के जब हम होते हैं उसके बीच में गिर जाते हैं। दीज आर टर्म एज मिल्क टीथ। उन दांतों को हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। ओ येस, वी ऑल हैव लॉस्ट अवर टीथ, मिल्क टीथ। देन व्हाट इज अबाउट माई प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ। ओ, हम सब ने अपने जो मिल्की के दांत हैं वो खो दिए हैं। तो अब जो मेरे दांत हैं वो किस टाइप के दांत हैं पूछ रहे हैं बच्चा। तो आप सभी के अंदर जो अब दांत है वो किस टाइप के दांत है देखते हैं, वो हमारे परमानेंट टीथ है बच्चों। ठीक है, तो देखते क्या होता है परमानेंट टीथ। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेस मिल्क टीथ आर द परमानेंट टीथ। वो सेकेंड सेट दांतों का जो हमारे मिल्क टीथ को रिप्लेस करता है उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्राउट लाइफ और फॉल ड्यूरिंग द ओल्ड एज। जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे पूरे जीवन भर चलते हैं, बस वो जो बुढ़ापा आता है तब वो गिर जाते हैं। तो परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 टाइप। जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 4 टाइप हम लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों हमारे परमानेंट टीथ हैं। तो बट यू कैन लूज योर टीथ इफ़ यू डोंट नॉट केयर देम प्रॉपरली। तो लेकिन आप ये जो परमानेंट टीथ है इनको भी आप खो सकते हैं अगर आप इनकी देखभाल अच्छे से नहीं करेंगे। तो हाँ, हम ऐसा खो सकते हैं। येस, वी कैन लॉस ओवर टीथ इफ़ वी डोंट केयर। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं और किस प्रकार हमारे दांतों को नुकसान पहुँचता है। तो पहले हम देखते हैं टूथ डिके। बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ इफ वी डू नॉट क्लीन ओवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग और ईट एक्सेस स्वीट एंड चॉकलेट एक्सेट्रा। तो इसमें बताया गया कि अगर हम अपने भोजन को, अगर हम अपने मुंह को खाना खाने के बाद या अगर हमने चॉकलेट खाई, स्वीट्स खाई है, उसके बाद अगर हम अपने मुंह को साफ नहीं करते तो क्या होगा, हमारे जो मुंह है उसमें बैक्टीरिया आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपने दांतों को साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे मुंह में बैक्टीरिया आ सकते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। तो जो हमारे दांतों में फंसा हुआ भोजन होता है उससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, उस बचे हुए भोजन को जो शुगर्स होंगी उसके अंदर उसको वो एसिड्स में चेंज कर देंगे। ठीक है,
विच ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और जो एसिड वो बनाएंगे वो क्या करेंगे, हमारे दांतों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा देंगे। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टूथ डिके बच्चों। जो हमारे दांतों में फूड से जो हमारे शुगर से जो हमारा एसिड बनते हैं जो हम, और वो जो एसिड हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं उसको हम बोलते हैं टूथ डिके बच्चों। समझ में आया होगा आपको। आगे हम देखते हैं हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ अवर टीथ। तो डेंटल केयर गुड हैबिट। फर्स्ट है वी शुड क्लीन अवर टीथ विद ए ब्रश और डेंटम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। तो हमें अपने दांतों की रोज कम से कम 2 बार या तो ब्रश या फिर दातुन से अपने दांतों को साफ करना चाहिए। वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें अपने दांतों को जब भी हम खाना खाएं उसके बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन अवर माउथ। हमें अपने मुंह के अंदर गंदी उंगली और जो गंदे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बिना धुए ऑब्जेक्ट्स को अपने मुंह के अंदर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्या हमारे शरीर में जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं बच्चों। तब हम करेंगे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम। तो आपकी एज क्या थी जब आपने अपने जो मिल्क टीथ उसको खो दिया था। तो आप इसमें लिख देंगे 7 ईयर, क्योंकि जो इसमें राजू उसकी भी एज 7 ईयर दिखाई गई थी। बाकी जो आपकी एज है जिस एज में आपने खोया था तो आप लिख देंगे वही एज आप इसमें लिख देंगे 7 ईयर बच्चों। इसको आप पूरा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 7 ईयर, ऐसे लिख दें, और भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द डिफरेंट काइंड ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ के कौन से टाइप हैं। तो ये हमारा इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट राइट 3 गुड हैबिट टू प्रिवेंट टूथ डिके। दांतों को बचाने के लिए 3 अच्छी हैबिट कौन कौन सी हैं। तो वो है हमारी, तो फर्स्ट है वी शुड क्लीन अवर टीथ विद ए ब्रश और डेंटम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन अवर माउथ। तो ये पूरा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10 फिल इन द ब्लैंक से लास्ट क्वेश्चन। द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रो ड्यूरिंग डैश एंड फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन डैश टू डैश ईयर। तो कब हमारे मिल्क दांत कब आते हैं, वो आते हैं हमारे 1 से 2 साल में। हमने भी पढ़ा था यहाँ पे 1 to 2 years एंड फॉल ड्यूरिंग द एज 6 to 8 ईयर। तो आप इसमें लिखेंगे 1 to 2 ईयर, इसको आप इधर लिख देते हो 1 to 2 years एंड फॉल बिटवीन 6 to 8 ईयर बच्चों। ठीक है, तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे आपको ये मिलेगा, उसमें आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज एंड नन। तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे बच्चों। तो अब आपको करना क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें इस वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। सिर्फ शेयर करें मेरी इस वीडियो को, ताकि जो आपके दोस्त है वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।